हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद रेणु ठाकुर। एंड आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 11 के पेज नंबर 153 पर काम करेंगे। और इस पेज पर हमें एक तालिका दी गई है, उसके लेफ्ट साइड में हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में बताया गया है कि उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ रहा है या वर्ग मीटर में या फिर वर्ग किलोमीटर में आएगा। तो पहली जो हमारे पास चीज़ दी है रुमाल। तो बच्चों, रुमाल हम सब देखते हैं, हमारे सबके पास होते हैं और वो हमारी पॉकेट के अंदर फोल्ड करके आ जाते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्योंकि रुमाल जो है वो 9 to 15 सेंटीमीटर के ही होते हैं। नेक्स्ट इज साड़ी। तो बच्चों, साड़ी की जो लेंथ रहती है वो 5 to 9 मीटर्स में रहती है। अगर मीटर्स में रहती है उसकी लेंथ, तो उसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो किस में आएगा? वर्ग मीटर्स में, वर्ग मीटर में। और हमारी किताब का पन्ना, पन्ना मीन्स पेज, पृष्ठ। तो हमारी बुक का जो पेज रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ सेंटीमीटर होता है, 15 to 25 सेंटीमीटर्स, और उसका क्षेत्रफल फिर वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा। और स्कूल की जमीन जो है वो कैंपस हमारा वो मीटर्स में होता है, स्क्वायर मीटर्स में रहेगा। तो उसके लिए जो उसका फिर क्षेत्रफल जब हम मापेंगे तो वो भी वर्ग मीटर में आएगा। अब एक शहर की कुल जमीन। तो बच्चों, शहर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। शहर में कितनी कितनी सड़कें होती हैं, सभी तरह की नदियां भी बहती हैं, सब कुछ होता है। तो शहर की जो जमीन है वो किलोमीटर्स में मापी जाती है। तो अगर किसी भी शहर की जमीन किलोमीटर्स में मापी जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी वर्ग किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर उसको हम मार्क करेंगे। अब एक कक्षा का दरवाजा है। कक्षा का दरवाजा है, हम देखते हैं कि कक्षा का दरवाजा कितना है, हमारी हाइट से ज़्यादा होता है, और हमारी हाइट से ज़्यादा है और वो मीटर्स में काउंट होती है उसकी लेंथ। सो उसका जो क्षेत्रफल है वो भी वर्ग मीटर में आएगा। कुर्सी का आसन, सीट कुर्सी की कितनी होती है? इतनी सी होती है, वो भी सेंटीमीटर्स में मापते हैं। तो कुर्सी का आसन भी वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल आएगा। अब है हमारे पास श्यामपट्ट। श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो है वो देखने से ही पता चल रहा है कि मीटर्स में होता है, तो उसका क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में आएगा। अब भारत का झंडा। भारत का झंडे की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में मापी जाएगी। वो एक क्लोथ का पीस होता है जिसको फहराते हैं हम। ये बनाए हैं उसको हमने यहाँ पर बुक में। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, हर फेस्टिवल मतलब हमारे जो भी होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स के ऊपर हम फहराते हैं। जमीन पर कोई नदी बहती हो, जब कोई नदी ज़मीन पर बहती है तो उसको भी हम किलोमीटर्स में मापते हैं, क्योंकि लेंथ जो नदी भी है उसकी लंबाई भी असीमित होती है, काफ़ी लंबी होती है वो, तो उसे हम वर्ग किलोमीटर में मापते हैं। तो उसका क्षेत्रफल भी वर्ग किलोमीटर वाले कॉलम में ही आएगा। तो बच्चों, अब व भाग है इसका, और ब भाग में बताया गया है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, उस पर a लिखो। एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से 2 गुना हो, उस पर b लिखो। तो यहाँ बच्चों हमें बताया गया है 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है। 9 वर्ग सेंटीमीटर मीन्स कि उसका क्षेत्रफल 9 होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा वर्ग बनाना है जिसमें 1-1 सेंटीमीटर के 9 वर्ग आए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, ये हमने एक 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया जिसका प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है। अब हम इसको 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में विभाजित कर लेंगे इस प्रकार से, लाइक दिस। इसी तरह से इसके दूसरे किनारों को भी हम 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों में बांट देंगे।
और आपस में मिला देंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक वर्ग है जिसका एक किनारा 3 सेंटीमीटर और कुल वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और इसे हमने नाम दे दिया वर्ग ए वर्ग का नाम हमें इसको दे दिया है। अब दूसरा पार्ट था कि एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दुगना हो। अब पहले जो वर्ग बनाया उसका जो किनारा था वो 3 सेंटीमीटर का था, इसलिए इसका दुगना 3 का दुगना 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ एक वर्ग बनाया जिसका किनारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किनारे का एक और वर्ग बनाया। अब इसका भी हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसमें कितने किनारे रहेंगे? हर एक किनारा अगर 6 सेंटीमीटर का है तो कुल इसमें 6 गुना 6 36 वर्ग रहेंगे और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इट मीन्स 36 वर्ग सेंटीमीटर। और जो वो 36 वर्ग आएंगे वो प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का होगा। उस प्रत्येक वर्ग की जो यूनिट रहेंगे वो 1 सेंटीमीटर, इकाई यूनिट का वो वर्ग रहेगा। इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर लिया है और हम इनको मिला देते हैं आपस में। ये सारे वर्ग जो हमारे बनेंगे वो 1 सेंटीमीटर के बनेंगे। तो प्रत्येक का किनारा 1 सेंटीमीटर रहेगा। और ये देखिए अब ये हमारे पास 36 वर्ग तैयार हो जाएंगे और जो शो कर रहा है कि इस वर्ग का जिसका किनारा 6 सेंटीमीटर था, प्रत्येक किनारा 6 सेंटीमीटर है और इनमें कुल वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। वैसे भी हम 6 गुना 6 करके दो किनारों को गुणा करके भी 6 गुना 6 36 इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों तरीकों से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और ये जो वर्ग आया इसका नाम हमने रख दिया वी वर्ग। अब जो हमने ये 2 वर्ग बनाए इनसे संबंधित हमें कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 एक है हमारे पास, वर्ग ए का परिमाप डैश सेंटीमीटर है। अब देखिए ये है हमारा वर्ग ए जिसका प्रत्येक किनारा हमारा है 3 सेंटीमीटर का और जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो वो होगा इसके सभी किनारों का लेंथ का जोड़ 3 सेंटीमीटर जमा ये वाला 3 सेंटीमीटर जमा ये 3 सेंटीमीटर और जमा ये लास्ट हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ेंगे 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9, 9 जमा 3 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स वर्ग ए का परिमाप हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ग ए का परिमाप है 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न है वर्ग वी की एक भुजा डैश सेंटीमीटर है। अब वर्ग वी ये है हमारे पास और उसकी एक भुजा का माप कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। अब वर्ग वी का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। हमने इसको पहले ही काउंट कर लिया है। ये है हमारा वर्ग बी और इसमें कुल 1 सेंटीमीटर वाले 36 वर्ग हैं, इसलिए वर्ग वी का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग वी का क्षेत्रफल है हमारे पास 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग बी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से डैश गुना ज्यादा है। अब देखिए वर्ग ए का क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा था 9
ये हमारे वर्ग ए का क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेंटीमीटर और ये वर्ग बी का क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब 9 को किससे गुणा करें कि 36 आ जाए? 9 चौका 36, तो 4 गुना क्षेत्रफल है वर्ग बी का वर्ग ए से। तो हम लिखेंगे से वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से 4 गुना ज्यादा है। वर्ग बी का परिमाप 1.5 सेंटीमीटर है। अब हमें वर्ग बी का परिमाप भी निकालना है। तो परिमाप होता है सभी बाहर भुजाओं का जोड़। तो परिमाप बराबर होगा 6 सेंटीमीटर जमा ये वाला 6 सेंटीमीटर जमा ये वाला 6 सेंटीमीटर, अगेन लास्ट हमारा ये वाला 6 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ देंगे 6 जमा 6 12, 12 जमा 6 18, 18 जमा 6 24 सेंटीमीटर। और यहाँ हम लिख देंगे वर्ग बी का परिमाप है 24 सेंटीमीटर। अब छठा प्रश्न है हमारे पास, वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए से डैश गुना ज्यादा है। अब देखिए वर्ग ए का परिमाप है 12 सेंटीमीटर और वर्ग बी का है 24। तो 12 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए हमारे पास? इट मीन्स 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये वर्ग बी का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग ए के 2 गुना है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।